तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NIOS DLED को वैलिड कराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन है, तो दूसरी तरफ जो लीगल एक्शन है वो लीगल टीमें अलग अलग राज्यों की कर रही हैं। विशेषकर विश्वनाथ जी की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आप लोगों को पता है, इस चैनल पर मैं अपडेट कर चुका हूँ और उनको लाइव ला के भी सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट उन्होंने किया है। अभी कल पप्पू सर भी आए थे और उन्होंने भी कहा कि वो इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। कुछ उन लोग के बीच आपसी चीज़ें हैं जिसको दूर कर लिया जाएगा। आप लोग को उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग पे ध्यान देनी है। विश्वनाथ जी के अकाउंट में जितना हो सके आप लोग फंड कीजिए। आज एक अपडेट मैं आप लोगों के लेके आया हूं, जैसा कि मैं हमेशा बार बार कहता था। और ये भी ऐसा नहीं है कि आप ही लोग को हक है कि आप हमारे पे आरोप लगाएं या दूसरे लोगों पे आरोप लगाएं। हम भी आप पे आरोप लगाते हैं और मैंने आपको आरोप लगाया था कि जल्दी ही आप थोड़ी सी भी यदि निगेटिविटी हो जाती है तो आप लोग किसी को भी तुरंत विलेन घोषित कर देते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। मैं यहाँ पे एक अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं बोहरा सर के प्रयासों से, लेकिन फिर से एक बार 5 अगस्त को लोकसभा में नंदन सिंह बोहरा सर के प्रयासों से फिर से एक बार NIOS DLED का मामला उठने जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के सवाल हो सकते हैं कि सर ऐसा क्यों है और कितना समय लग जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरह से हमारी बातें सबसे लगभग जो भी इसमें बड़े चेहरे हैं उनसे सारे लोगों से बातें होती है, चाहे नंदन सिंह बोहरा सर हो, पप्पू कुमार यादव सर बिहार से हों, या फिर कौशिक दास जी हों। कौशिक दास को आप लोग कम न आंकिएगा। कौशिक दास हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कोर्ट के मामलों में एक जानकार पर्सन है और वेस्ट बंगाल को वो बखूबी अपने दम पे लड़ा भी रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको, इन सारे लोगों से हमारी बातें होती रहती हैं। यहाँ पे हम कुमुदकांत पांडे सर का नाम लेना चाहेंगे, विश्वनाथ सर हैं। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कुव्वत रखते हैं कि NIOS DLED की लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। बोहरा सर विशेषकर मैंने बार बार कहा है, कई बार आप लोगों से कहा है कि उनका एक व्यक्तित्व ही अलग है, पर्सनालिटी अलग है। जब वो काम कर लेते हैं इसकी बात सामने आते हैं, वरना वो जल्दी सामने नहीं आते। और बातें भी हमारी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। 10 बार फ़ोन लगाओ तो एक बार उठता है और एक बार के बाद दूसरी बार कॉल करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो उनके प्रयासों से फिर से ये मामला एक बार फिर से संसद में उठने जा रहा है, लोकसभा में उठने जा रहा है। उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की भूमिका न बनाते हुए सीधे मैं आपको PDF पे लेके आऊँगा। और ये PDF यदि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें, क्योंकि काफ़ी भारी भरकम लंबा चौड़ा है, लेकिन NIOS का जहाँ पे जिक्र किया गया है कुछ लाइनों को मैं आपको आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि वास्तव में इन सब का प्रभाव क्या हो सकता है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों भी इस तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन वहाँ पे मंत्रालय के द्वारा गोल मटोल जवाब दे दिया गया। लेकिन फिर से अब मजबूती के साथ इस मामले को फिर से लोकसभा में उठाने की तैयारी है। मैं ज़्यादा विलंब नहीं करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे सीधे मैं आपको थोड़ा सा iPad की स्क्रीन पे लेके आने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम देख सकते हैं, आप लोग iPad की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज मैं गलती से बैटरी भी नहीं चार्ज कर पाया था, लेकिन इतना काम तो चला ही देगा। तो सबसे पहले मैं डिटेल आपको इसकी दिखा दूं और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा मौखिक उत्तर हेतु प्रश्न सूची सोमवार 5 अगस्त 2024 और जो हिंदी महीना है श्रावण 1946 जो शक सम्मत होता है, तो उसके बारे में ये दे रहे हैं। डिटेल आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 5 अगस्त को ये मामला फिर से सुना जाने वाला है। सीधे क्वेश्चन पे मैं आऊँगा और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ कि ये PDF आप 2143 और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे ऐसे तो वो आप क्वेश्चन पे सीधे पहुँच जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए
NIOS द्वारा प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त शिक्षक, ये इसका टाइटल दिया गया है। और श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह और पवन राजे निम्बालकर, तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये क्वेश्चन मंत्री जी के सामने ये पूछे जाने हैं लोकसभा में। क्या क्या क्वेश्चन है आप ज़रा इसको देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा और बहुत लंबा चौड़ा ये है भी नहीं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के लिए 22 सितंबर 2017 की राजपत्र अधिसूचना NCT के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रकाशित नहीं की जा सकी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या, 22 सितंबर 17 का आप लोग जानते हैं मान्यता प्राप्त पत्र जो है, माफ़ कीजिएगा, वो निकल चुका था और उस पे NCT के अधिकारियों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब उसके बाबत पूछा गया, ये नंदन सिंह बोहरा सर के द्वारा ही पूछा गया था और उस समय अपडेट भी मैंने अपने चैनल पे किया था कि उन्होंने कहा कि कोई जो निर्धारित फीस होती है, जो प्रेस डिपार्टमेंट का होता है, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये टालने वाला ही जवाब था। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये तो पूछ ही लिया गया है। ख वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा चुने जाने के बावजूद NIOS द्वारा प्रदत्त DLED धारक छात्र उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? यदि मंत्रालय इसका हाँ में जवाब देता है तो भी उसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं में जवाब देता है तो फिर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पूछी जा रही हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन से जल्दी जल्दी देख लें कि क्या कुछ पूछा गया है इसमें। ख वाला हमने देख लिया, ग वाले पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि हाँ तो उक्त छात्रों को कब तक न्याय दिए जाने और उनका चयन किए जाने की संभावना है? आगे बढ़ते हैं। क्या अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए DLED प्रशिक्षण देना अनिवार्य अथवा बाध्यकारी था? और इसी में ये पूछ लिया गया कि क्या सरकार ने 2 वर्षीय DLED और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ODL पाठ्यक्रम को 18 महीने की अवधि का बनाया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार ने DLED प्रशिक्षण के लिए सेवारत शिक्षकों को 18 माह और 2 वर्ष के 2 विकल्प प्रदान किए हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये जो च वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक तरह से घेरने वाला क्वेश्चन है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? यदि 18 मंथ्स का आप कुछ कोर्स करवा रहे हैं, यदि हाँ बोलते हैं आप, तो फिर ये कोर्स इनवैलिड क्यों है? और इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ये भी पूछ लिया गया है कि क्या 2 विकल्प दिए गए थे कि आप 18 मंथ्स या 2 इयर्स का कर सकते हैं? तो यदि हाँ बोले सरकार, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती, इस तरह का विकल्प था ही नहीं, और यदि नहीं तो फिर ये इनवैलिड क्यों है? ये चीज़, ये एक सवाल इस तरह से बहुत ही सजगता से बनाए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्या सरकार द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क भी लिया गया था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? अब यदि शुल्क जाहिर सी बात है कि लिया गया था, और तमाम इस बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि मगन ट्यूटोरियल्स पे इस तरह के एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की भी रजनीकांत तिवारी सर ने गूगल डॉक्स क्रिएट किया था, और तमाम लोगों ने वहाँ पे अपनी जो उन्होंने पे किया था सरकार को, उसकी स्लिप लगाने के लिए भी बोला गया था। तो चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, तो जाहिर सी बात है कि जो कलेक्ट की गई अमाउंट है, धनराशि है, वो भी करोड़ों अरबों में जाएगी, कई सौ करोड़ों में जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपसे अभी कहता हूँ, यदि आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आप ले सकते हैं। इसको मैं मगन ट्यूटोरियल्स पे एज इट इज़ अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसको विधिवत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का अर्थ है, जो एक निराशावादी सोच हावी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब जो काले बादल थे वो छटते नज़र आ रहे हैं। हमें इंतज़ार रहेगा 6 अगस्त का, क्योंकि इस दिन रिव्यू की ओरल हियरिंग है और 5 को इससे पहले संसद में ये मामला सुना जाएगा।
कहने का अर्थ ये है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अब जो बड़े बड़े महारथी हैं वो मैदान में कूद चुके हैं, कूदने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कुछ चीज़ों के लेके इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। NIOS DLS से जो भी यहाँ हम उनको लीडर करके संबोधित कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी नंदन सिंह बोरा सर हो, पप्पू सर हो, विश्वनाथ सर हो, कुमुदकांत पांडे सर हो, चाहे जो भी हो इससे रिलेटेड, वो अभ्यर्थी हैं NIOS DLS के, तो ये अपने इनसे कतई गलत नहीं करेंगे। बाकी ये मानव मात्र की एक मानसिकता होती है कि वो थोड़ा सा अपने द्वारा उठाए गए स्टेप्स को ज़्यादा महत्व देता है, इतनी ही बात है। बाकी लड़ाई सब लोग मिलजुल के ही लड़ेंगे और मगन ट्यूटोरियल्स का ये प्रयास हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा कि इन सारे जो बड़े बड़े महारथी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बने और सभी समन्वित रूप से NIOS DLS को वैलिड कराने की दिशा में अपना योगदान दें। तो फिलहाल संसद में ये मामला बोरा सर के प्रयासों से फिर से एक बार 5 अगस्त को उठना है और देखते हैं क्या आंसर आता है, उसको लेके हम आपसे अपडेट ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम कहेंगे आप लोग फंडिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। पैसे की आवश्यकता है, पैसे हैं नहीं, और यदि इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे बोल दिया था कि अब बाजी हमने आपके हाथों में दे दी है। यदि आप उसको नहीं पूरा कर पाते हैं या आपकी तरफ से कोई इस तरह की शिथिलता होती है तो जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि विश्वनाथ जी का भी साफ साफ कहना है कि हमने इतने प्रयासों से मामले को यहाँ तक पहुँचाया है, और यदि फंड नहीं हो पाता है तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। तो आने वाले एक दो दिनों में दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कोऑर्डिनेशन का प्रयास जारी है, वो अनवरत जारी ही रहेगा। और विश्वास कीजिए हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं और सब लोग एक मंच पे आ चुके हैं, क्योंकि सबको ऐसी उम्मीद अब बन चुकी है कि मामला बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं लंबित रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है कैप्टन रोहित चौधरी, तो जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको कतई आप लोग ना आकिए। अंजलि मैम विशेषकर मैं कहूँगा कि लड़की होकर के भी ये लोग डटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि सरकार पे दबाव क्रिएट हो जाता है, जो कि हो चुका है ऑलमोस्ट, और संसद में मामला जा ही रहा है, यदि सरकार एक बार थोड़ा सा हस्तक्षेप कर देती तो ये मामला महीने भर के अंदर सुलझ सकता है। लेकिन विलंब क्यों हो रहा है? विलंब हो रहा है, आपकी धड़कनें बढ़ रही है विलंब की वजह से, लेकिन वजह यही है। तो दिल्ली धरना प्रदर्शन को भी, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट किया था, और व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है कर्नल रोहित चौधरी, तो उस चैनल को जाके आप लोग अधिक से अधिक फॉलो करें और सपोर्ट करें। हर किसी के विचारों का स्वागत और सम्मान करें। यदि ऐसा हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, हो रहा है, तो नो डाउट कि NIOS DLS वैलिड होगा और ज़रूर होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।